राजस्थान में अगर हम देखें यहाँ पर रुद्र प्रताप जी, नहीं लग रहा कि आपस में देखिए आला कमान ने हालांकि बहुत एक अच्छी तस्वीर लगातार पेश करने की कोशिश की, चाहे हम गहलोत की बात करें, हम सचिन पायलट की बात करें, लगातार ये दिखाने की कोशिश की कि नहीं भाई दोनों साथ में है, नहीं हमारे बीच कोई भी दूरी नहीं है और हम लोग साथ में मिलकर चुनाव लड़े। लेकिन जो अंदरूनी कलह थी, जनता वाकिफ थी उस चीज से बहुत अच्छे से कि अगर ये दोनों ही आपस में एकजुट नहीं है एक पार्टी के लिए, तो फिर हम सब एकजुट होकर के क्या करेंगे। कहीं ना कहीं अंदरूनी कलह का भी नुकसान कांग्रेस पार्टी को राजस्थान में झेलना पड़ा। जी बिल्कुल झेलना पड़ा है, क्योंकि ये पूरे 5 साल चला, ऐसा नहीं है कि एक दिन की बात थी। और जो पूरी राजस्थान की जनता कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि 18 वाले चुनाव में इस उम्मीद के साथ बैठी थी कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, और इस उम्मीद के साथ वो उनके साथ जुड़ी थी। और वाकई सचिन पायलट ने एक बहुत मेहनत के साथ काम किया था और उसका परिणाम उन्होंने सामने दिखाया था कि वो चुनाव जीत गए थे। लेकिन अंत तक कांग्रेस ने उनके साथ ऐसा कुछ नहीं किया कि जिससे उनको प्रभावित किया जा सके। आप देखेंगे कि लास्ट 1 साल पहले ऐसी कवायदें हुई थी कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा और अशोक गहलोत को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाएगा, लेकिन अशोक गहलोत ने इस सारे प्लान पे पानी फेर दिया। तो कांग्रेस तो राजस्थान में कमजोर स्थिति में थी ही, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। यहाँ पर जो कांग्रेस अगर कुछ भी मजबूती के साथ वहां दिखाई दे रही है तो वो इस वजह से दिखाई दे रही है कि वही स्थिति बीजेपी में बनी थी, क्योंकि बीजेपी की जो सबसे लोकप्रिय नेता हैं वसुंधरा राजे, वो चुनावों से उतने उस तरीके से नहीं इस बार एक्टिव थी जिस तरह से रहती हैं। अगर वसुंधरा राजे पूरी तरह से चुनाव में एक्टिव होती तो आप देखते कि जैसे बीजेपी का वहां रिकॉर्ड रहा है कि वो बड़ी जीत वहां पर दर्ज करती है, ऐसा नहीं है कि वो बहुमत के आंकड़े को छूती है, बड़ी जीत की तरफ जाती है, वो चीज वो करती। लेकिन ये केवल इन्हीं का फायदा, अदरवाइज कांग्रेस को तो आप वहां मान के चलिए कि केवल 5 साल तक ये आपस में लड़ते रहे। आपने देखा इनके मंत्रियों ने विधानसभा में कैसी चीजें करी हैं, ये कोई किसी से नहीं छुपा है। तो ये चीज इनका जो आंतरिक कलह है वो सामने से दिख रहा था। बाद में इन्होंने सोचा कि लास्ट में हम बड़े बड़े वादे, बड़े बड़े घोषणाओं के साथ चुनाव जीत जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता है। आज के डेट में जनता बहुत समझदार है और आप कई चुनावों को अगर उठा के देखेंगे तो अब बहुमत की ही सरकार आती है, जनता एक साइड वोट करती है चाहे वो किसी को करे, वो आपको दिखाई दे रहा है चुनाव परिणामों में। नवीन दुबे जी, राजस्थान का क्योंकि जिक्र हम यहाँ पर कर रहे हैं, अब ऐसे में राजस्थान में बीजेपी ने कांग्रेस से तो फाइट कर ली, लेकिन अब जो अंदर की बीजेपी की अपनी फाइट है वो असली शुरुआत अब होगी कि भाई मुख्यमंत्री कौन। क्योंकि अगर बात करें वसुंधरा राजे, उन्हें जैसे कि अभी बताया रुद्र प्रताप सिंह ने कि कैसे साइड लाइन वो खुद ही चल रही थी, और ऐसे में अगर तो फिर अब अगला नंबर किसका आएगा।